मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। हमारे टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट देखते हैं। और हमारा जो पिछला टॉपिक था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं मानव शरीर की। और मानव शरीर में हम पढ़ते हैं ह्यूमन के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, तो हम सारे सिस्टम्स की जो बात है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर करते हैं। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हमें जो मानव का शरीर होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है। वैसे तो मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में उसके बारे में बताया था थोड़ा सा, लेकिन हम पुनः उसको पढ़ेंगे। तो हम आज शुरुआत करेंगे कोशिका से, एक सेल से हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक की। और सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग आ जाएंगे तंत्र के ऊपर, फिर हम लोग एक एक करके सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोल सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो वो होती है सेल, कोशिका। अब हम लोग डिटेल से पहले कोशिका के बारे में देखेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और फिर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आज की हेडिंग है हमारी कोशिका। सेल, जैसा कि मैंने आपको जब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इसी प्रकार से जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बाकी सारी चीजें पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी जीव हो, वो जीव किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कोशिका की, तो किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो इसके बारे में हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, सेल जो है जीव की सूक्ष्मतम संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्योंकि जीव का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से, इसलिए ये हो जाएगी संरचनात्मक इकाई। और क्योंकि किसी भी जीव के सारे जो फंक्शन या फिर कार्य कौन करता है, कोशिका करती है, इसीलिए कोशिका को ही हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज जो है ये सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज
और ये की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। और किस कोशिका में की थी? तो ये कॉर्क की कोशिका में इसने सबसे पहले जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका थी निर्जीव कोशिका। तो निर्जीव कोशिका की खोज, या फिर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की सबसे पहले सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर बात करते हैं कि जब रॉबर्ट हुक के द्वारा निर्जीव कोशिका की खोज की तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहोक। 1674 के अंदर ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहोक। और ये की थी 1674 में। और इन्होंने की थी जीवाणु, बैक्टीरिया व शुक्राणु की खोज। क्योंकि जीवाणु और शुक्राणु भी क्या है, एक कोशिकीय है, सिंगल सेल्यूलर है। तो इन्हीं के द्वारा इन्होंने किस सेल की खोज की? लिविंग सेल की खोज की थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, आपको ये याद रखना है। तो केंद्रक की खोज, क्योंकि कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक की खोज की बात करते हैं। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये की थी 1831 में। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके नाम थे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने 1838 में क्या बताया कि कोई भी जीव हो, वो चाहे पादप हो या जंतु हो, उसका शरीर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होगा? एक सेल से मिलकर बना हुआ होगा। और जो सेल है वो ही उस जीव की क्या होगी? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जो है ये दिया था दो वैज्ञानिकों ने जिनके नाम हैं स्लाइडेन तथा स्वान। और ये दिया था 1838-39 के अंदर। अब इसके अंदर क्या बोला था इन्होंने? सेल थ्योरी के अंदर दो चीजें बताई थी कि कोई भी जीव हो, चाहे पादप हो या जंतु हो, उसका शरीर किससे मिलकर बना हुआ होगा? कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि ये जो कोशिका है यही उस जीव की क्या होगी? संरचना का निर्माण करेगी, मतलब संरचनात्मक इकाई होगी। और जितने भी कार्य होते हैं शरीर के अंदर, जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक कोशिका के अंदर होते हैं। इसीलिए फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई भी कौन होती है? एक सेल होती है। तो यह है कोशिका सिद्धांत। लेकिन आपको पता है कि समय के साथ साथ चाहे जंतु हो या पादप हो, उसके शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तो शरीर में वृद्धि कैसे होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में स्लाइडेन और स्वान ने
कुछ नहीं बताया या ये बताने में असफल रहे, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रडोल्फ विर्चोव। रडोल्फ विर्चोव ने 1855 में ये बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है, क्योंकि जब शरीर में वृद्धि होगी तो किसके द्वारा होगी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के द्वारा होगी। तो कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, पुरानी कोशिका विभाजित होगी और 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी और कोशिकाओं का जो साइज है वो वैसा का वैसे रहेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से निरंतर कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी और इसी प्रकार से क्या होगी, जीव की भी वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं नई कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ये किसने बताया था, तो ये बताया था रडोल्फ विर्चोव। और 1855 के अंदर ये बताया था उन्होंने। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, तो वो कौन थे, रडोल्फ विर्चोव थे। 1855 में इन्होंने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और पुरानी कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसी सिद्धांत को बोलते हैं ओमनिज सेल्यूला ई सेल्यूला। जो कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनिज सेल्यूला ई सेल्यूला। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ ओमनिज सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखे कि कोशिका की खोज किसने की थी और फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो कोशिका ही किसी जीव के शरीर का निर्माण करती है, इसीलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में कभी भी आपसे निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी ये नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। और 1665 में इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो जीवित कोशिका की खोज, और वो की थी लीवेनहॉक ने 1674 के अंदर। और उन्होंने किस किस की खोज की, मतलब जब वो खोज कर रहे थे ना कि लिविंग सेल की, तभी किसकी खोज हुई थी, जीवाणु की खोज हुई थी, स्पर्म की खोज हुई थी। तो यही क्या है, एक कोशिका ही है, क्योंकि जीवाणु एक कोशिका होता है। इसी तरीके से स्पर्म शुक्राणु भी क्या है, एक कोशिका है। तो इन्हीं के द्वारा इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक ने। फिर बात करते हैं केंद्र की खोज, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन तथा स्वान 1838-39 के अंदर। फिर बात करते हैं सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था, तो वो बताया था रडोल्फ विर्चोव ने 1855 के अंदर। और इसी सिद्धांत को बोला जाता है ओमनिज सेल्यूला ई सेल्यूला। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे कुछ फैक्ट के साथ। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका की संरचना देखेंगे, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसकी बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।